students, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angraji Academy. Today we are going to discuss the most important topic, subject verb agreement, which is very important for all aspirants who are preparing for competition. Especially जो competition की तैयारी कर रहा है, हर competition के जो फॉर्मेट जो भी है जिससे आपको नौकरी मिलती है, ऐसा कंपटीशन जिसमें ऐसा का ऐसा ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो आता है। क्लियर है? अब देखिए इसमें इसके जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो नाम है वो क्या क्या है। सबसे पहले इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट बिफोर दैट, बिफोर डिस्कसिंग वी हैव टू से दैट अनदर नेम कॉनकॉर्ड। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कॉनकॉर्ड है। और इसका तीसरा नाम जो होता है वो सिंटेक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? पहला नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कहीं पर भी आपको प्राइमरी जो क्लासेस होती है, स्पेशली 9th क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, वहां पर उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ये बालक जैसे बड़ा होता है तो वो अपना छोटा नाम उसको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का उसको नाम अच्छा लगता है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकॉर्ड बोलेंगे उसको। और फिर थोड़ा सा और जब स्टैंडर्ड ले लेता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंटेक्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई आपका टॉपिक आए, टॉपिक में जैसे ही आप लोग अपना सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में इन तीनों में कोई भी नाम देखते हो तो आपको क्या समझना है? ये समझना है कि तीनों का नाम एक ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो, या फिर इसको क्या कह दो? कॉनकॉर्ड कह दो, या फिर इसको क्या कह दो? सिंटेक्स कह दो। देखिए आज हम ये चीज देखेंगे कि पहले सबसे पहले कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइडेड व्हाट इज दिस, दैट हमें ये देखना है कि ये होता क्या है। डिसाइड करने से पहले, इसको सोल्व करने से पहले, इसको हल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए जिस तरह से इसमें जो नाम है उसी नाम से इसमें क्या हो रहा है? कंफर्म हो रहा है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो अगर सिंगुलर है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कहूं कि ही है, अब ही के साथ में क्या आ गया भाई? इज आ गया। कैसे आ गया? यहाँ पर सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके लिए जहां पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को भी हम क्या मान के लगाएंगे? सिंगुलर मान के लगाएंगे। ये चीज क्लियर होगी। देखिए सबसे पहले मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं वो ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। हम सबसे पहले सिंपल चीज सीखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो सीखेंगे। फिर जो सेशन का जो एंड होगा, इसका पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है। इसके अंदर जो लास्ट जो एंडिंग पार्ट होगा हमारा, उसमें एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हाउ टू आस्क्ड, कैसे उसमें पूछे गए हैं, ये वाली चीजें जो है उनको हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे, उनको हम क्या करेंगे? सुलझाएंगे। उस उलझन को सुलझन में चेंज करेंगे हम। देखिए यहां हमारा क्या है? ही है। इस ही के साथ में ये जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर के साथ में इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ में एग्रीमेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। उसके बाद में जैसे मान लीजिए यू आ गया, तो यू एक क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। या फिर जैसे कि आई है तो आई हमेशा अपने साथ में एम लेता है। समझ आ गया? इसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना। क्लियर हो गया? उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉनकॉर्ड भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंटेक्स भी बोल सकते हैं। अब हम देखिए डिस्कस ये करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे इसके अंदर क्या पॉइंट बनता है, और रूल टू रूल चलेंगे। इसमें आपको समझाता जाऊंगा मैं, तो प्लीज आपको क्या करना है? कंटिन्यू, यू हैव टू वॉच माय वीडियो। आपको मिस नहीं करना है, आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बना के जब भी आप एग्जाम देने जाओ आपको क्या करना है? वह रिवाइज कर लेना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रूल जो फर्स्ट है, फर्स्ट रूल में मैं आपको क्या करूंगा? बोलूंगा मैं, और बोलूंगा जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं लिखूंगा। आपको उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है? आपको ध्यान से सुनना है। एग्जाम्पल्स में यहां पे आपको लिख के समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले कुछ कंजक्शन होते हैं,
जिस तरह से आपने देखे होंगे, एक तो क्या होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहला कंजक्शन क्या है भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर दूसरा क्या है, आइदर और। तीसरा क्या है, नाइदर नोर। ये जब भी दो सब्जेक्ट इन कंजक्शन से जुड़ते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट, देखिए ये जो कंजक्शन जो है वो क्या करेंगे, अपने साथ में दो सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे, दो वर्ब को भी जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकते हैं, अलग अलग को। ठीक है, अब देखिए यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। देखिए इसके अंदर हमारा, जैसे कि नाम से हमें इंडिकेट है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट होना, तो वहां पर हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब कैसे लगानी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब, और मैन वर्ब अकेली आई तो अकेली लिखनी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारा डिस्कशन होगा वो HV या फिर क्या होगा, MV। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV का मतलब मैन वर्ब। इसलिए मैं यहाँ पे सीधा आपको बोलूंगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। किसके अकॉर्डिंग लगानी है, यहाँ पे आने वाली, यानी कि नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी है। क्लियर हो गया। जैसे मैं सेंटेंस यहां पे लिखूं कि नाइदर रोहित नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू जयपुर। ये मैंने क्या लिखा भाई, सेंटेंस लिखा। तो यहां पर जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर आने वाली कोई भी वर्ब है, जैसे मैं एक सेंटेंस इसी से बनाता हूं, आइदर रोहित और हिज फादर वर्क्स है, ये हो गया। तो यहां पर आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब, देखिए मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं दो चीजों का ही यहां पे अहम रोल रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। समझ रहे हो ना बच्चों, कैसे? देखिए यहां मैंने लिखा कि आइदर रोहित और हिज फादर, तो दी नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? नियरेस्ट सब्जेक्ट इसके अंदर है हिज फादर। तो हिज फादर के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ गया? वर्क्स आ गया। क्या आ गया? वर्क्स आ गया यहां पर। उसके बाद में नाइदर रोहित नोर हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला सब्जेक्ट, जिसको हम नियरेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके अनुसार यहां पर क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ गई, बिकॉज सब्जेक्ट क्या हो गया भाई? प्लूरल हो गया। समझ आ गया? पहला रूल क्या कहता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहां पे आइदर और नाइदर नोर, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट जो नियरेस्ट होता है, सेकंड सब्जेक्ट, आई मीन टू से सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हो, जितना आप चाहो उतना बना सकते हो, आइदर और से, नाइदर नोर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। क्लियर हो गया? अब देखिए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि जो रूल नंबर 2 है हमारा, वो क्या कहता है? जब भी कोई दो सब्जेक्ट किससे जुड़े? बोथ एंड। किससे जुड़े? बोथ एंड या फिर एंड से जुड़े। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए प्लीज फोकस ऑन दैट रूल नंबर 2। यहां पे क्या करना है? बोथ एंड, दो सब्जेक्ट होंगे और दो सब्जेक्ट होंगे वो बोथ एंड से भी जुड़ सकते हैं और एंड से भी जुड़ सकते हैं। इसलिए एक बार इसको आप छोड़कर पहले ये समझ लीजिए, एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे।
इसमें मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन केयरफुली। यहाँ पे यानी कि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े कैसे, मैं यहाँ पे कहूं कि रीना एंड मीना, रीना एंड मीना स्पीक्स इंग्लिश। रीना और मीना क्या कर रही हैं, इंग्लिश को स्पीक्स कर रहे हैं। इज इट राइट और रॉन्ग, बोलिए। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यहां पर देखो एक पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपके एग्जाम में पूछने का इसका तरीका जो है वो अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए आपके यही सेंटेंस आ गया और इसमें क्या दे दिया, रीना दे दिया, यहाँ पे ये वाला दे दिया, मान लो ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। इन दिस स्कूल, एक पार्ट ये हो गया और अगला पार्ट है इसमें नो एरर। एरर में भी पूछ सकता है, एरर वाला जो पार्ट होता है उसमें भी पूछ सकता है। ये आपका क्या हो गया, ए, ये बी, ये सी, ये डी, ABCD आ गया। अब इसमें आपको देखना है कि कौन से पार्ट जो है, विच वन पार्ट इज रॉन्ग एंड राइट। तो यहां पे हमारा बी जो ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज रीना एंड मीना, देखिए सीधा सिंपल सा है, यहाँ पे बोथ लगा सकते हो आप, तो बोथ वाला भी कोई वो नहीं है। तो यहां क्या हो गया, रीना एंड मीना। मैंने क्या कहा कि एंड से जब जैसे ही 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं प्लूरल बन जाते हैं, और प्लूरल बने तो यहां क्या आ गया, स्पीक्स आ गया, और स्पीक्स आ गया तो यहां क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या आना चाहिए, स्पीक आना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, एस या एस नहीं लेता है। इसलिए क्या हो गया, अब कोई गए कि सर इसमें स्पोक हो जाए तो ठीक है ना, सेकंड फॉर्म जब आती है तब क्या होगा, रॉन्ग नहीं होगा। यहां क्या हो जाएगा, रीना एंड मीना स्पोक इंग्लिश इन दैट स्कूल, ठीक है ना, तो फिर वहां पे रॉन्ग नहीं हो, बिकॉज ऐसे फॉर्म जो सिंगुलर के साथ में भी वही आती है, प्लूरल के साथ में भी वही आती है, तो दोनों सेम अगर आएंगी तो फिर हमें क्या कहना है, सेकंड फॉर्म द वर्ब है, तो फिर उसका जिक्र ही नहीं है, उसका मेंशन ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि वह तो क्या हो सकता है, राइट ही होगा। समझ आया आपको। वापस देखिए, मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा कि KAILASS, क्लास एंड मनीष, कैलाश एंड मनीष, कैलाश एंड मनीष इज एन इंडियन लीडर्स, ये हो गया, और यहां क्या आ गया, नो एयर आ गया, ठीक है। एक पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया इसका, ये तीसरा पार्ट हो गया इसका, और यहाँ पे चौथा पार्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन आ गया ए, बी और सी और डी, ये कैलाश एंड मनीष। इट मींस ये वाला फॉर्मेट तो सही है, 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, यहां पे ये इज सही है क्या, ठीक है। इसके अंदर रोंग क्या क्या है, वहां पे आपको एक ही चीज रोंग देगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि रोंग क्या क्या हो सकता है। यहां एक से अधिक ऑप्शन रोंग हो सकते हैं, बट देखना है आपको, इज आ गया तो क्या रोंग है या राइट है, रोंग है, बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले यहां आर आना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, यहां प्लूरल हो गया तो ए और एन का यूज ओनली सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट जो होता है उसी के लिए लगता है। सिंगुलर जो हो गया, ए और एन का प्रयोग हमेशा प्लूरल जो नाउन होती है ना उसके लिए नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एन जो है वो भी रोंग है। इंडियन सही है, लीडर, लीडर एक ही होता है, जबकि ये तो 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीडर्स आ जाएगा। समझ आया, 1 2 3। इसमें मिस्टेक्स जो होंगी वो 3 हैं, और 3 जो गलतियां हैं वो आपको किसी भी एग्जाम में देके पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इसको क्या बताया है, मोस्ट बताया है। समझ आ रहा है क्या। देखो वापस, यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट न होकर
प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि एंड से जुड़ने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा। दूसरा, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज की जगह आर आएगा। ए और एंड का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए करते हैं, तो ये तो प्लूरल हो गए, इसलिए जो इंडियन लीडर्स हो गया, लीडर्स है प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो ये है कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े। वही बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एंड से सब्जेक्ट जुड़ गया वो तो क्लियर हो गया आपके, लेकिन क्या होता है कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े भाई, एंड से जुड़े, और वो एंड से जुड़ने के बाद में एक ही चीज यानी कि यूनिट की तरफ इशारा करे, यूनिट की तरफ इशारा करेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर ही मानेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और वो एक यूनिट की तरफ इशारा करे, यानी कि एक ही चीज की इस तरफ इशारा करे, तो हम फिर उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। जैसे मैं ये कहूं आपको, एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड EXPERIENC, age and experience is important for us, is important for us, हमारे लिए उम्र और अनुभव जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप में अनुभव आएगा, और अनुभव आएगा वही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां एंड से जुड़ा है, लेकिन दोनों चीजें एज और एक्सपीरियंस एक यूनिट को शो करते हैं। जैसे मैं कहूं कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नन। यहां पे ये जो वेट्स जो शब्द दे रखा है, ये वाला जो वेट्स है, ये यहां पर ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वेट आएगा या वेट्स आएगा, कैसे, टाइम एंड टाइड, इसका मतलब हो गया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो टाइम एंड टाइड को एक साथ एक यूनिट के रूप में शो किया है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर जो सब्जेक्ट मानकर यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यहाँ पर आ गई है। क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा है। ऐसे सेंटेंस और देखते हैं। इसके बाद में ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, यहां पर ब्रेड और बटर एक फूड की तरफ ही क्या कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, इज आ गया। फिर ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवार्ड, यहां पे ऑनर और ग्लोरी, सम्मान जो है वो एक ही यूनिट की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए ये वाला जो है द नोवेलिस्ट एंड पोइट, नोवेलिस्ट एंड पोइट जो होता है, यहां पर आपको एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, वो आपको ध्यान से समझना है। कई बार हमारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं द प्रिंसिपल एंड टीचर टीचेज अस इंग्लिश, मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहां पर टीचर और यहां प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल भी तो टीचर हो सकता है और होगा ही, वो प्रिंसिपल कुर्सी पे बैठा है तो प्रिंसिपल है, और वो पढ़ने लग गया तो वो भी टीचर ही तो है, समझ रहे ना। तो जब एंड से जुड़े, देखिए ये चीज मोस्ट है, ध्यान रखना, मैंने यहां लिखा कि द नोवेलिस्ट एंड पोइट, अगर दोनों अलग अलग होते, दोनों अगर अलग अलग होते तो दोनों जगह पे यहां द और यहां द टीचर एंड द प्रिंसिपल एंड द टीचर, इट मींस टीचर एंड प्रिंसिपल आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो वो प्लूरल बन गए, और प्लूरल बन गए तो यहां पे टीचर्स की जगह क्या आएगा, टीच आएगा। दोनों क्या पढ़ाते हैं, हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। बट यहां पे देखिए क्या हो गया, प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक ही हैं, तो यहां पे टीचर्स जो है वो टीचर्स आएगा यहां पर, क्योंकि सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया तो यहां टीचर्स आ गया। समझ आया क्या आपको। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ ब्लैंक भी दे सकता है, आपको आर्टिकल भी भरवा सकता है। आर्टिकल भरवाना है तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है। ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है। इट मींस यहाँ पे 0 आर्टिकल आएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल ही टीचर है। समझ आया? उसके बाद में टीचर्स आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में अगर यहाँ टी दे रखा है और आपसे यहाँ ब्लैंक में भरवा रहा है, देखिए मैं वापस उसी पे लेके जाता हूं जो आर्टिकल का टॉपिक है। ऐसा सेंटेंस देकर आपसे क्या भरवा लेगा, आर्टिकल भरवा लेगा। आपको क्या देखना है, यहां द प्रिंसिपल एंड द टीचर टीच अस इंग्लिश, तो फिर यहां पे आपको आर्टिकल द भरना है। समझ आ गया आपको? यहां पर अगर द नहीं आए तो यहां पे क्या आ गया, टीचर्स आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों में दे आ गया, दोनों में डेफिनेट आर्टिकल दे आ गया, तो वो क्या बन गए, दोनों प्लूरल बन गए। इसलिए हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर मान के ही आएगी, प्लूरल मान के ही आएगी, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब उसके बाद में दे एक जगह आकर दूसरी जगह नहीं आए, तो आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं और वहां पे सिंगुलर हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, टीचर्स आ जाएगा। जिस तरह से देखिए मैंने क्या लिखा है, द नोवेलिस्ट एंड पोएट, तो वह एक आदमी है, वह नोवेलिस्ट भी है, नोवेल भी लिखता है वह, और वह पोएट भी है, तो वहां पे एक ही है, वह क्या हो गया है, डेड हो गया, वह टपक गया है। इसलिए यहाँ पे ये बातें आपको समझाई है। उसके बाद में देखिए एक यही एंड वाला ही चल रहा है, ध्यान रखना। उसमें क्या कह रहा है कि जब भी ईच या एवरी, समझ आ रहा है, ईच या एवरी, ये जब भी किसी की जो अपना नाउन होता है उससे पहले अगर जब भी लगते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। क्लियर हो गया? जब भी ईच या एवरी किसी भी नाउन से पहले लगकर, यानी कि जब एडजेक्टिव बनते हैं, तो वे क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। तो यहां पे दोनों को अगर एंड से जुड़े, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कि ईच बॉय एंड गर्ल, ओके, इज प्रेजेंट देयर, तो वहां पर इज इसलिए आया है क्योंकि एंड से तो जुड़ गया, लेकिन यहां पे क्या लग गया, ईच लग गया। जैसे मैं यहां पे और लिखूं, ईच मेल एंड एवरी फीमेल, ईच मेल एंड एवरी फीमेल इज प्रोटेस्टिंग, PROTESTING, प्रोटेस्टिंग किसका, अगेंस्ट लॉ, यानी कि कानून है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। हर मेल और प्रत्येक फीमेल है वो कर रहे थे। तो देखो यहां पे वैसे जुड़ा क्या, एंड से जुड़ा है, लेकिन एंड से जुड़ गया, लेकिन यहां पे ईच या एवरी आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई दो नाउन, जब भी दो सब्जेक्ट ईच या एवरी आए और वो एंड से जुड़ जाएं, तो हमें उनको क्या मानना है, सिंगुलर मान के ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लगानी है। ये आपको रूल जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है उसको। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए, ओके माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जब भी कोई एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, मैं लिखूं यहां पे पुअर बॉय, रिच मैन, ओके, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहां मैंने ऐसे लिखा, स्टूडेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है।
तो जब भी कोई एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को हम क्या बनाएं, नाउन बनाएं उसको, तो हम द का यूज करेंगे। जैसे यहां पे मैं यहां पे आपको बताऊं कि द पुअर, द रिच, द इंटेलिजेंट, ओके, द इंटेलिजेंट, उसके बाद में द वाइज, उसके बाद में द यंग। देखो मैंने क्या लिखा है, समझ आया आपको? द पुअर। अब देखो जैसे ही हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के रूप में बनाएं, नाउन के रूप में लिखें, यानी एडजेक्टिव को नाउन बनाएं, तो द तो आना ही आना है, बट वह क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा। समझ आया आपको? यहाँ पे द पुअर का मतलब क्या हो गया, एक अकेला पुअर नहीं, सभी पुअर। जैसे मैंने आपको एक प्रीवियसली जो मेरा जो आर्टिकल का था वहां पे मैंने क्या लिखा, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक, और यहाँ पे इंग्लिश, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था, उसमें मैंने आपसे क्या भरवाया था, ए एंड द, और ये भरवाया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने आपसे ये भरवाया था कि इसमें तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। इसमें मतलब द आ जाएगा, इसमें क्रॉस आ जाएगा। इसमें क्रॉस तो इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसमें यहाँ पे द इसलिए आएगा क्योंकि इंग्लिश क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। इंग्लिश पीपल, इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश मैन का मतलब अंग्रेज आदमी, तो यहाँ पे इंग्लिश का मतलब यहाँ क्या हो गया, द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया भैया, अंग्रेज लोग हो गया। इसलिए ये जो एडजेक्टिव था इसको हमने नाउन बनाया, नाउन बनाया तो हमने क्या लिखा, द लगाया, और द लगाया तो देखिए वर्ब जो है इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो सिंगुलर यानी कि प्लूरल मानकर आएगी। तो यहां पर द पुअर आर इनोसेंट, जैसे कि यहां पे मैं लिखूं द पुअर आर इनोसेंट, पुअर होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। द रिच हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, धनवान होते हैं, पुअर होते हैं वो, सॉरी धनवान होते हैं वो पुअर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हेल्प क्या हो गया, एस नहीं आया, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार आया है। द इंटेलिजेंट आर एरोगेंट, ARROGENT, इंटेलिजेंट होते हैं, घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं, समझ आया? तो देखो यहाँ पे आर आ गया। द वाइज, यहाँ पे लिखा है द वाइज आर ऑलवेज हेल्पफुल, द वाइज आर ऑलवेज हेल्पफुल, हमेशा बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो हमेशा ही हेल्पफुल होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, आर आ गया। द यंग इंजॉय द लाइफ, इंजॉय द लाइफ, यंग होते हैं, युवा होते हैं, वो लाइफ का इंजॉय करते हैं। जैसे जिम्मेदारी आ गई तो इंजॉय करना बंद हो गया, वो यंग नहीं रहे, फिर वो क्या हो गया, एडल्ट हो गए वो। तो यहाँ पे यंग का मतलब युवा, वो भी यंग क्या है, यंग बॉय, यंग क्या है, एडजेक्टिव है। यहां देखिए मैंने सेंटेंसेस में लिखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल मैं आपको कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको केयरफुली लिसनिंग करना है, रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, नोट्स को प्रिपेयर करना है। ये भविष्य में आपका भविष्य का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है उसमें बहुत ही हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। थैंक यू।